नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आपके लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता श्लोकों का यथास्वरूप यथाशब्द यानी कि जो श्लोक है संस्कृत उसका जो शब्दार्थ है वह स्वरूप पढ़ने जा रही हूँ। इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। इसका मैं आपको मतलब नहीं बता रही क्योंकि हर व्यक्ति को श्री कृष्ण अपने आप ही उसका समस्या का समाधान देते हैं इन श्लोकों द्वारा। तो आज मैं बात करूंगी श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के बारे में और इन 18 दिनों में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादातर श्रीमद् भगवत गीता का आपसे वर्णन करूं। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र का युद्ध विवरण विषयक प्रश्न है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और बलवान पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोलते हैं इसके बाद, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चेकितान और साथ ही साथ बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों की भली बातें जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना इसके बाद होती है, जिसमें हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। एक तो स्वयं में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार से शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यह जो शब्द हैं ये बोले हैं दुर्योधन ने। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगाड़े और ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन के भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले, भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और इसके बाद जब तक कि द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सपोर से अलग अलग शंख बजाए। पांडव सेना की भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी की गूंज उठने और दुर्योधन के व्यथित होने का वर्णन है इसके बाद। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। धृतराष्ट्र को पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में चलने के लिए कहना। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। रथ को वहां खड़ा रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना।
और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, किसी युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का और अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सूर्यदों को भी देखा। इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर विकुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन की विजय और राज्य सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील होती है। और हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है और ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। आतताई होने पर भी दुर्योधन आदि स्वजनों को मारने की पाप की प्राप्ति और सुख और प्रसन्नता का अभाव बतलाना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों का मारकर जो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन को कुल का नाश और मित्रद्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाना। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। और हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां बहुत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जला की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति की प्राप्ति होते हैं। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। और यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्याय समाप्त। संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हरिओम तत्सत।
श्रीमद् भगवद गीता का पहला